वैज्ञानिकों को अचानक एक ऐसी महिला मिलती है जो 10,000 साल से बर्फ में जमकर कैद थी। हैरानी की बात यह थी कि उसका शरीर बिल्कुल भी सड़ा नहीं था, बल्कि त्वचा बेहद नरम और चिकनी थी। जब एक वैज्ञानिक टॉर्च की रोशनी से उसका चेहरा ध्यान से देख रहा था, तभी उसे अचानक महिला की पुतलियों में रोशनी का रिएक्शन दिखाई दिया। वैज्ञानिक तुरंत घबरा गया, क्योंकि ये सिर्फ जीवित इंसान की पुतलियों में होता है। उसने फिर से आंखों पर टॉर्च डाली और इस बार भी पुतलियां सिकुड़ गई। वैज्ञानिक ने जल्दी से अपने साथियों को बताया। सभी लोग दौड़कर ब्रेन वेव मशीन लाए और महिला को उससे जोड़ा। नतीजा देखकर सब हैरान रह गए। ये 10,000 साल पुरानी महिला अभी भी जिंदा थी। वे तुरंत इलेक्ट्रिक हीटर लगाकर बर्फ को तेजी से पिघलाने लगे। कमरे का तापमान बढ़ने से प्राचीन बर्फ पिघलकर पानी की बूंदें टपकने लगी। लेकिन वैज्ञानिकों को लगा कि अभी भी बहुत धीरे हो रहा है, इसलिए उन्होंने चारों तरफ बारबेक्यू ग्रिल लगा दी और तापमान सीधे 100 डिग्री तक कर दिया। कुछ ही घंटों बाद बर्फ पूरी तरह पिघल गई और महिला आजाद हो गई। उसका सुंदर शरीर सबके सामने आ गया। सभी ने उसे सावधानी से ऑपरेशन टेबल पर लिटाया और उसके शरीर पर पहने हुए जानवर की खाल के कपड़े काटकर हटा दिए, ताकि पूरा मेडिकल चेकअप कर सके। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके शरीर पर कहीं भी फ्रॉस्टबाइट का कोई निशान नहीं था। जैसे जैसे उसे ऑक्सीजन दी जा रही थी, उसका शरीर का तापमान बढ़ रहा था। ब्लड प्रेशर और नब्ज भी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। अचानक महिला ने आंख झपकाई। सब लोग स्तब्ध रह गए। 10,000 साल पुरानी ये महिला चमत्कारिक रूप से होश में आ गई थी। आसपास की अजीब चीजें देखकर वो डर से कांपने लगी। उसे शांत करने के लिए वैज्ञानिकों ने उसे सेडेटिव इंजेक्शन दिया। जब वो दोबारा होश में आई तो काफी शांत थी। अब अवेई नाम का एक वैज्ञानिक उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन महिला उसकी भाषा नहीं समझ रही थी। तभी महिला को अपनी बाह में कुछ अजीब लगा। जब वैज्ञानिकों ने पट्टी हटाई तो देखा कि पहले त्वचा का सैंपल लेने के लिए बनाया गया घाव पूरी तरह भर चुका था। उन्होंने फौरन उसकी जीन और कोशिकाओं का विश्लेषण किया। नतीजा चौंकाने वाला था। उसकी कोशिकाएं सामान्य इंसान से 10 गुना तेजी से विभाजित हो रही थी। यही वजह थी कि उसका घाव इतनी जल्दी भर गया। इसी बीच एक साथी घबराया हुआ आधार पर लौटा और दरवाजे पर ही गिर पड़ा। दरअसल ये आधार दक्षिणी ध्रुव का सबसे ठंडा इलाका था। बाहर सर्वे करने गया ये व्यक्ति अचानक आए, तापमान गिरावट की चपेट में आ गया और उसके शरीर का बड़ा हिस्सा गंभीर रूप से जम गया। सभी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। दिल रुकने वाला था। अगर तुरंत इलाज न हुआ तो वो मर जाता। इतने में शोर सुनकर महिला वहां पहुंच गई। उसने धीरे से अपना हाथ उस व्यक्ति के शरीर पर रखा और आंखें बंद करके सांस रोक ली। अचानक चमत्कार हो गया। मरने वाला व्यक्ति तुरंत होश में आ गया और उसके सारे फ्रॉस्टबाइट के घाव भी गायब हो गए। ये देखकर सब दंग रह गए और उन्हें शक होने लगा कि ये महिला धरती की नहीं है। तभी मॉनिटर पर देखा कि एक और व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़ा। जांच से पता चला कि उसे महिला के शरीर में मौजूद कोई प्राचीन वायरस लग गया है, जिसे आधुनिक इंसान बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे थे। देखते देखते आधार के सारे वैज्ञानिक बीमार पड़ने लगे। मजबूरन अवेई ने महिला से मदद मांगी। इस बार उसने अवेई की बात समझ ली और बिना सोचे मदद के लिए तैयार हो गई। दयालु महिला ने फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और बीमार लोग ठीक हो गए, लेकिन खुद वो बहुत कमजोर हो गई। वैज्ञानिकों ने उसकी जांच की तो पता चला कि उसके शरीर में सफेद रक्त कोशिकाएं तेजी से कम हो रही है। अगर वह और लोगों को बचाने की कोशिश करती तो खुद नहीं बच पाती। वैज्ञानिकों ने वायरस का इलाज ढूंढने का फैसला किया, लेकिन डर था कि महिला फिर से किसी को बचाने न चली जाए, इसलिए उन्होंने उसे नजरबंद कर दिया और पहरेदार लगा दिए। लेकिन दयालु महिला जानती थी कि ये वायरस उसके आने की वजह से फैला है। वो इन निर्दोष लोगों को मरते नहीं देख सकती थी। मौका पाकर उसने पहरेदार को बेहोश कर दिया और चुपके से बीमार लोगों के पास जाकर उन्हें ठीक कर दिया। जब आधार के लोग वहां पहुंचे तो सभी मरीज तो ठीक हो चुके थे, लेकिन महिला खुद बेहोश होकर जमीन पर गिरी पड़ी थी। वे उसे बचाने की पूरी कोशिश करने लगे, लेकिन आज की चिकित्सा विज्ञान उसके सामने बेबस थी। अंत में दर्द सहते हुए महिला ने 2 शब्द कहे और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। भले ही वो बच भी जाती तो भी अंत में उसे